दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा के लोगों के किस्से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी बेबाकी से जवाब खूब हंसाते हैं। यहाँ के कवि जितने भी हुए हैं वो जब अपनी कविताएं सुनाते हैं तो सबको हंसाने में पीछे छोड़ देते हैं। तो ये तो हरियाणा के लोगों की, कवियों की ही बात नहीं है, यहाँ के नेता भी एक से बढ़कर एक हैं जिनके किस्से अनेक हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र आपके सामने करूँगा कि शायद हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में कभी ना किसी ने देखी ना सुनी हो। आप सोचेंगे ऐसी क्या घटना है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने देखी ना सुनी और वो हरियाणा में घटी। तो दोस्तों, वो मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। बात 1982 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। 1982 के चुनाव में कांग्रेस, इनेलो को उस टाइम इंडियन लोक दल का नाम था, कहते थे, और भाजपा मुख्य रूप से चुनाव लड़े थे। लेकिन जब 1982 के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आया तो विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब बहुमत नहीं मिला तो समस्या हो गई कि राज्यपाल, उस समय जीडी तपासे होते थे कि भाई किसको बुलाएं। लेकिन उस समय चौधरी देवीलाल ने बड़ी तत्परता के साथ कुछ भाजपा और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने का दावा जीडी तपासे यानी राज्यपाल के पास पेश कर दिया। जीडी तपासे राज्यपाल ने हरियाणा में उस समय जो राजभवन था चंडीगढ़ में, उनको बुला लिया। सरकार बनाने के लिए चौधरी देवीलाल को निमंत्रण दे दिया और उनको सैन कक्ष में बिछाकर इंतजार करने को कहा। घंटों बीत गए, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल जीडी तपासे ने ताऊ देवीलाल को मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई। वो बैठे बैठे गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उनके साथ 47 विधायक थे, उनकी पार्टी के, भाजपा के और निर्दलीय विधायक, और उसका लेटर भी उनको दे चुके थे। लेकिन न जाने क्यों राज्यपाल उनसे लंबा इंतजार करवा रहे थे। जब भी वो कहते कि आप शपथ दिलवाइए, वो कहते थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी आपको बुलाते हैं और शपथ दिलवाएंगे। और वो राजभवन में इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते शाम के 6:30 बज गए। और तभी राजभवन से एक प्रेस नोट आया जिसमें कि भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। हालांकि 1982 के चुनाव से पहले भजनलाल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो 6:30 बजे प्रेस रिलीज हुई कि चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई और वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। वो प्रेस नोट की खबर इनेलो के विधायकों को, ताऊ देवीलाल को, भाजपा के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को, जो शपथ लेने के लिए तैयार बैठे थे और गवर्नर ने ही उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने कई घंटे इंतजार के बाद चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इससे हुआ क्या कि ताऊ देवीलाल गुस्से से लाल पीले हो गए और जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहाँ पर जो उस समय घटना घटी उसकी मिसाल हरियाणा के इतिहास में या भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलती। वो क्या हुआ, जो उस समय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने पूछा कि भाई ये प्रेस नोट क्या, भजनलाल ने कैसे शपथ ले ली, तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। और गुस्से में चौधरी देवीलाल ने जीडी तपासे को गले से पकड़ लिया और कहा जाता है कि उनको चांटा मारा और उनका मुंह काला कर दिया।
और यह खबर अगले दिन सभी अखबारों में, हिंदुस्तान के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी पर प्रसारित हुई, प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, ये भारत के इतिहास का, हरियाणा के इतिहास का एक पहला मौका था कि किसी विधायक ने या विधायक दल के नेता ने किसी गवर्नर का मुंह काला किया और उसके चांटा मारा, उसको गले से पकड़ लिया। इससे ज़्यादा अपमान संभवतया आज तक किसी राज्यपाल का नहीं हुआ होगा। हालांकि ताऊ देवीलाल के साथ वो बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक जाति थी, छल था, उनके साथ धोखा था, राज्यपाल ने धोखा दिया था। और जो भजन लाल, जिनके पास पूरे विधायक नहीं थे, 47 विधायकों का बहुमत 90 में से 47 ताऊ देवीलाल के पास थे और भजन लाल के पास कुल 36 थे, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। और जो चौधरी भजन लाल को जानने वाले हैं, वो बहुत कलाकार राजनीतिज्ञ थे, उनमें 16 कलाएं थीं। वो कब क्या कर दें, क्या अनहोनी को होने कर दें, कोई नहीं जानता था। और उन्होंने कम विधायकों के बावजूद मुख्यमंत्री की शपथ गवर्नर से दिलवा दी और बाद में बहुमत भी सिद्ध कर दिया। और चौधरी भजन लाल ने 36 विधायक होने के बावजूद उस समय कैसे बहुमत तैयार किया होगा, जबकि बहुमत चौधरी देवीलाल के पास था, तो ये आपको मुझे यहाँ कैमरे के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब समझदार हैं कि चौधरी भजन लाल ने अल्पमत में होते हुए कैसे अपनी सरकार को बहुमत में बनाया, विधायकों को अपने पक्ष में कैसे किया। ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, इसको सब जानते हैं। राजनीति में कल भी होता था और आज भी होता है। तो ऐसे किस्सों से हरियाणा की राजनीति भरी पड़ी है और हरियाणा के नेताओं के ऐसे किस्से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और चटकारे लेकर बताए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एपिसोड, मुद्दा या बात कि एक नेता ने कैसे राज्यपाल को चांटा जड़ा, उनका मुंह काला किया और गले से पकड़ा। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। चीटिंग ताऊ देवीलाल के साथ हुई, उनका गुस्सा वाजिब था, लेकिन उनके द्वारा राज्यपाल का मुंह काला करना, गला पकड़ना, थप्पड़ जड़ना कितना जायज़ था, नाजायज़ था, ये आप खुद फैसला करें। इसी के साथ मेरी आज की बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं फिर एक नए किस्से के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।